दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। आज फिर एक संवेदनशील मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है खुशबू पांडे। ये अपने आप को हिंदू शेरनी कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म कहीं से भी इजाजत देता है किसी दूसरे मजहब पे उंगली उठाना, उसको बुरा भला कहना या उस मजहब को जलील भरी नजरों से देखना। तो हिंदू धर्म अगर इजाजत नहीं देता है तो खुशबू पांडे तुम कभी हिंदू शेरनी नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदू धर्म भी मानवता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, लोगों की भलाई की बात करता है। लेकिन तुम्हारा मुंह जब भी खुलता है तो तुम मुसलमानों को बुरा भला कहती हो, मुगलों को बुरा भला कहती हो। देश के इतिहास को शायद तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं है। एक बार पढ़ लेती तो शायद तुम्हारा नजरिया बदल जाता कि मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में भी सबसे ज्यादा लहू बहाए हैं, वो तुम नहीं पढ़ पाए। और आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, वो मुद्दा है जमुई जिला झाझा थाने के अंतर्गत आज जो मामला हुआ है, जो घटना हुई है, वो अपने आप में सबको शर्मसार करने वाली है। खुशबू पांडे और इनके कुछ साथी, इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, आपको पढ़ना चाहिए, आप हिंदू धर्म से हो, हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन हनुमान चालीसा कहां पढ़ना चाहिए? किसी मंदिर में पढ़ना चाहिए, पांडाल लगा के पढ़ना चाहिए, चौराहे पे पढ़ना चाहिए, या जा करके किसी मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाकर वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है कहां पढ़ना चाहिए? बिना पुलिस प्रशासन की इजाजत के इन्होंने एक जुलूस निकाला और मस्जिद के सामने जाकर के जय श्री राम के नारे लगाने लगे और कुछ भड़काऊ बयानबाजी करने लगे। उसी दौरान वहां की जनता और इनके बीच तड़क भड़क में जो है कुछ घटनाएं हुई, जिसका पूरा संज्ञान मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उस क्षेत्र की एक महिला क्या कह रही है उसकी जरा बात सुन लेते हैं। खुशबू पांडे बोला कि पेट्रोल जला के मार देंगे, लेकिन हम इसी रोड से हम पास होंगे। किसको मार देगा पेट्रोल जला? मस्जिद फिर मारेंगे सबको। चलो, ये खुशबू पांडे बोला। ठीक है, हम लोग बोले कि देखिए लड़ाई करने से फायदा भी नहीं है, एक काम करिए प्रशासन के पास फोन कीजिए। प्रशासन आ गया। उसके बाद आने के बाद बोला कि देखिए प्रशासन जाके उसको मना कीजिए, इधर से ना आवे तो बहुत अच्छा, लड़ाई झगड़ा करे से कुछ फायदा भी ना है। प्रशासन फिर गया, वहाँ गया तो उधर से फिर आया प्रशासन कि नहीं मानता है, बोला कि नहीं इधर जाएंगे। तो यहाँ से फिर सरपंच भेजा कि देखिए हम लोग की बात नहीं चलेगा, उसको भेजिए, उधर भेज दीजिए, यहाँ देखिए लड़ाई ना करिए। इतना कह के चल गया पुलिस। फिर वहाँ से घूर के आ रहा था, पीछे पीछे सब जय श्री राम बोले कि नहीं मानेंगे, पेट्रोल जलाएंगे। ये बोला खुशबू पांडे बोला कि पेट्रोल जला के मार देंगे, लेकिन हम इसी रोड से हम पास होंगे। सुना आप लोगों ने? उस महिला ने कहा कि हम लोगों ने पुलिस वालों से कहा कि इस तरफ से उनको मत आने दीजिए, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। पुलिस दोबारा गई, खुशबू पांडे को समझाने की कोशिश की कि आप इधर से न जाए, लेकिन वो नहीं मानी। और उस महिला ने कहा कि खुशबू पांडे ने कहा कि हम लोग जो है पेट्रोल डाल के मस्जिद में जला देंगे। आप बताइए, ये है हिंदू शेरनी जो पेट्रोल डाल के मस्जिद ही जला देगी, वहां बैठे लोगों को जला देगी। इनका जो है ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम, पूरा कानून इनकी जेब में है। संविधान से चलता है ये देश, कानून से चलता है ये देश, और संविधान और कानून जब तक इस देश में है तब तक आप कहीं भी अनुचित करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। खुशबू पांडे जब भी अपना मुंह खोलती हैं, जब भी कुछ बोलती हैं, तो इतना भड़काऊ होता है, इतना खतरनाक होता है, जिसे सुन करके जो है आपके रोटे खड़े हो जाएंगे। आपको नहीं लगेगा कि भारत की एक ऐसी बेटी है जो इस तरह की बातें कर रही है, क्योंकि बेटियां, बहनें, बहुएं, माएं, ये
इतनी प्यारी और इतनी अच्छी होती हैं कि अगर किसी के सामने मुंह खोलें तो इंसान अपना कलेजा काट के दे दे, लेकिन ये जब मुंह खोलती है तो जहर उगलती है। और कितना जहर उगलती है, कैसे उगलती है, ये सब तो आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही चुके होंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वहां के एसएसपी साहब ने क्या किया। ठीक है ना सर, क्या घटना घटी? झाझा थाना के अंतर्गत बलियाडी गांव है, वहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कि 2-3 लोग घायल भी हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे। कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहां जमा होकर के नमाज पढ़ पूजा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर वहां पर वो लोग जब जा रहे थे तो जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर नाराबाजी किए हैं। तो जो वहाँ की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। तो गश्ती पार्टी में जो फोर्स था तो वहाँ पर गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था तो वहाँ पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं दिए। उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे और वो आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किए। पहले वो रास्ता बदलने का भी कहने लगे कि इस रास्ता से जब उधर से जा रहे थे तो बोले कि वहाँ पर माहौल कुछ ऐसा हो रहा था। तो गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक वहाँ के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का बिना ऐसे ही जुलूस जमावाड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। दोनों में कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने दोनों जगहों पर, चूँकि जो जिनको चोट लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की। वहाँ पर भी हम लोग जा कर के शांति समिति का बैठक किए और अभी माहौल शांतिपूर्ण है। सर, मिली जानकारी के अनुसार से वहाँ बताया जा रहा है कि कार्यक्रम समाप्त है तब ये घटना हुआ और उस वक्त जो पुलिस प्रशासन थे वो उस रास्ते से आने से रोक भी रहे थे। तो उसके बाद नहीं मानने के बाद ये घटना घटी है मस्जिद के पास। हाँ, वो ये लोग को बोले कि इधर से नहीं जाना, वो सेफ रास्ता एक था उधर से ले जाने के लिए वो चाह रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने जो वहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे थे बोला कि नहीं हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो इस बात की सूचना बड़ी पदाधिकारी को दी जानी चाहिए थी, तो वो नहीं दिए और फिर उसी रास्ते से लाए और फिर जो कार्रवाई करना चाहिए था वो नहीं करके वो मतलब कि वहाँ पर स्थिर रह गए। अगर वो भी समय से कार्रवाई करते तो कुछ हद तक इसको रोका जा सकता था। तो क्या लगता है सर, जब पुलिस की बात उन लोगों ने नहीं मानी, जिस रास्ते से जाने के लिए मना कर दिया जा रहा था, तो लगता नहीं है कि ये जानबूझ के इसी बात के लिए तो हम लोगों ने एक कांड दर्ज किया है, दूसरा कांड दर्ज किया है कि आप बिना बताए वहाँ पर जुलूस निकालते हैं, पूजा पाठ करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जुलूस निकाल रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं और वो भी जो उस जगह पर जहाँ पर कि नारेबाजी कर रहे हैं, जो मस्जिद है जहाँ पर आपत्तिजनक नारे आप लगाते हैं, तो उसके लिए तो कांड दर्ज किया गया और उस पर भी कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। इतनी बड़ी चुनौती है। देखा आप लोगों ने, एसएसपी साहब ने कहा कि बिना पुलिस परमिशन के, बिना किसी इजाजत के एक जुलूस की स्थापना की गई, जिसके दौरान मस्जिद के सामने जाकर के उत्तेजित भरे नारे लगाए गए और तमाम भड़काऊ बातें की गई। इसलिए इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। अभी बिहार में कानून है, प्रशासन है, एसएसपी साहब जैसे लोग हैं, उन्होंने मुकदमे दर्ज किए और 3 थानों की पुलिस जो है जब मिल करके मेहनत और मशक्कत की तब जाके खुशबू पांडे गिरफ्तार हुई। और अगर ये गिरफ्तारी बहुत पहले हो गई होती, जब से ये बोल रही हैं, नफरत का बीज खोल रही हैं, 2 समुदायों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रही हैं, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं एक पत्रकार हूं, निष्पक्ष पत्रकार। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं भारत सरकार को, बिहार सरकार को
कि अराजकता फैलाने वाला कोई भी व्यक्ति, नफरत फैलाने वाला कोई भी व्यक्ति अगर नफरत फैलाता है जिससे दो समुदाय को आपस में लड़ने का डर हो, खतरा हो कि इसकी वजह से दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है, तो ऐसे लोगों को जो है कानून अपने तरीके से निपटे और उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई करे, ताकि उनको जो है यह एहसास हो जाए कि अगर अब हमने जहर उगला तो पुलिस प्रशासन हमें छोड़ेगी नहीं। लेकिन आइए इसमें कुछ साथियों ने जो है वो ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम आपको पढ़ के सुना दें। अली सोहराब लिखते हैं, मैडम को ख्वाहिश थी कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की, वीडियो बनाया, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। खुशबू पांडे ने खुद माहौल खराब किया। मामला बैकफायर करने के बाद विक्टिम कार्ड खेलने लगी, लेकिन बिहार पुलिस ने ईमानदारी से जांच की और पाया दोषी खुशबू पांडे को ही। तो जो ट्वीट मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं जो अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो बहुत वक्त निकल जाएगा। लेकिन मुझे बस इतना लगता है कि इस तरह के लोग जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, जो समाज में नफरत फैलाते हैं, जो समाज को दो धर्मों के बीच लड़वाने की कोशिश करते हैं, वो पूरे देश के लिए घातक है। ऐसे लोगों को शासन प्रशासन पनपने ना दे, क्योंकि अगर ये लोग पनप गए तो आम इंसान का जीना दोभर हो जाएगा। खुद को हिंदू शेरनी कहने वाली शायद ये भूल गई कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के तहत सभी लोगों को सम्मान और इज्जत दिया जाता है, सभी लोगों को प्यार दिया जाता है। और भारत एक ऐसा मुल्क है जहां हर जाति के, हर धर्म के, हर मजहब के लोग हैं, और हमारा संविधान हमें पूरी इजाजत देता है कि हम अपने धर्म के मुताबिक अपने जीवन यापन को करें। मैं हर धर्म के लोगों से यह कहना चाहूंगा, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, अगर आपको इबादत करनी है, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, आपको रामायण पढ़ना है, आपको कोई भी बुक अगर पढ़नी है, तो आप अपने घर पे पढ़िए, घर पे इबादत करिए। बहुत मन कर रहा है तो आपका जो आस्था का केंद्र है, जो मंदिर बना हुआ है, वहां जाके पढ़िए। बहुत मन करे तो आप ऐसी जगह पढ़िए जहां पे किसी को आपसे दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन किसी धर्म विशेष को वहां जाकर पढ़ना और दंगे के लिए उकसाना और समाज में यह मैसेज देना कि मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया, ताकि हिंदू वर्ग के लोग नाराज हो मुस्लिमों से और दंगा हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और न्यूज दिल से भारत इसकी मजम्मत करता है, इसकी खिलाफत करता है और जनता से यह अपील करता है कि आपसी सामंजस्य बनाए रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बनाए रखें और इन जैसे लोगों का बहिष्कार करें जो धर्म के नाम पे आपको लड़ाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बड़ी गलत बात है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि ये खबर आपको कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भारत की हर आवाम तक पहुंचे। जय हिंद।